नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम गोरखपुर जनपद के सिकटौर चौराहे के वास्तु विहार कॉलोनी में मौजूद हैं। यहां पे भूमि विवाद को लेके तमाम यहां के कॉलोनी वासी मौजूद हैं, जो अपनी पीड़ा बताएंगे कि क्या समस्या है, किन वजहों से ये लोग आज मीडिया के सामने मुखातिब होना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि क्या मामला है। यहाँ पे एक बाउंड्री वाल चल रहा है, उस बाउंड्री वाल को लेकर किस तरह का मामला है, इनसे ही जानते हैं। ये कौन सी जगह है? ये सिकटौर चौराहा है। ये किस मामले को लेके आप लोगों की ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है, क्या मामला है? ये हमारी उनकी मतलब जेठानी है, इन्हीं का जमीन है। सत्यनारायण मास्टर है, सरवन निषाद है, संजय निषाद है, सब आपत्ति मचा रहे हैं। बताइए, अपनी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकती हैं? ये जमीन उनकी जमीन जो रिपोर्ट के आधार पे है, तो अपनी कागज लाए, अपनी असलियत दिखाई। जब ये लोग दिखा रहे हैं तो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? किन वजहों से सामने नहीं सामने आए? महिलाओं के सामने गलत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग के सामने आए, हम लोग दिखाए सच्चाई। महिला अगर अगले तो अपने इस प्लाट में, जिस प्लाट में आप खड़ी हैं, इस प्लाट में कितने लोग हिस्सेदार हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं। और वो जो रोक रहे हैं उनका कितना हिस्सा है? अब उनका जिधर है तो आए तो ना हम लोग बताए कितना है, क्यों आ नहीं रहे हैं सामने? अगर मतलब आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से भैया हम ये बोल रहे हैं कि अगर उनका है जो सच है तो कागज लेकर आए। योगी जी से यही निवेदन है कि वो अपनी जो जनता मतलब कोई भी आवाज उठा रही है तो आकर के समझे और जाने क्या सच है क्या गलत है। इस तरह से फंसा के नहीं रखे। ये जो सत्यनारायण है तो कह रहे हैं हमने 12 फुट छोड़ दिया, और ये जो आपका 47 फीट चौड़ान है ये अलग है। तो इसमें बता रहे हैं लोग कि विधायक जी भी इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो विधायक जी हैं तो आकर के विधायक भी ले आए, हम लोग भी आएंगे। सामने आ क्यों आ नहीं रहे हैं? क्यों मतलब चुप्पे चाप से क्यों लड़ाई ले रहे हैं? सामने आकर के लड़ाई। कौन से विधायक हैं? सरवन निषाद, चौरी चौरा के। और डॉक्टर संजय निषाद तो एक बेईमान है, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे रिश्तेदारी में पड़ते हैं। देखिए, महिलाओं का कहना है कि यहाँ विधायक जी भी आते हैं, और यहाँ पे वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पे जो रिपोर्ट राजस्व टीम द्वारा जो रिपोर्ट लगी है उसमें दर्शाया गया है कि 11 फुट 8 इंच सत्यनारायण का है, बाकी 47 फुट फ्रंट चौड़ाई इन लोगों का है। जो यहाँ पे बाउंड्री वाल को मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएं, जो बाउंड्री वाल चल रहा था उस बाउंड्री वाल को रोक दिया गया है। ये करके रोक दिया जाता है कि अभी ये जमीन सही से नपी नहीं हुआ, और रिपोर्ट लगा है राजस्व टीम। सिकटौर के प्रधान पति हैं, पूर्व में प्रधान पति हैं, और यहाँ पे ये हैं, इनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। इनके हाथों में तमाम कागज हैं। और यह मामला क्या भैया? ये मामला है सर, जमीन में जो इस जमीन पर वर्तमान में हम लोग खड़े हैं, ये जमीन मोती चंद विश्वकर्मा के सगे भाई मिठाई विश्वकर्मा है, जिन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी है। मिठाई विश्वकर्मा, उनके पुत्र कृष्ण मुरारी, अवध बिरारी और उनकी माता जी इलायची देवी, ये सब लोग मिल करके हमने सन 2020 में बैनामा लिया है उनसे। मूल विवाद क्या है? अब मूल विवाद यह है कि मोती चंद विश्वकर्मा जो मिठाई के भाई हैं, जो अपने हिस्से की जमीन मेन रोड पर सन 2009 में ही बेच चुके हैं। अब किसी के कहने पर, चढ़ावे पर मोती चंद विश्वकर्मा यहाँ पर लाने वाले हैं, वो है सत्यनारायण निषाद। ये सत्यनारायण निषाद की जमीन तो आप बता रहे हैं बगल में है जी। सत्यनारायण निषाद ने दूसरे पक्ष से जो 5 भाई, 4 भाई उनकी मदर, जिसमें के एक हिस्से की जमीन अजीत विश्वकर्मा से उन्होंने बैनामा लिया है। तो क्या कारण है कि जो अपनी जमीन को छोड़ के वो आपकी जमीन पे मतलब बाउंड्री करने पे रोक रहे हैं? जी, वो उनकी नजर हमारी जमीन पे है, क्योंकि सत्यनारायण निषाद और सरवन निषाद, विधायक डॉक्टर संजय निषाद बहुत करीबी हैं, और मिलजुल कर हमेशा उन लोग का यही काम होता है कि पीड़ित को दबाया जाए किसी तरह, और उसके जमीन को जब दबेगा, उसको फर्जी मुकदमा लगेगा तो आके मजबूर होकर हमको जमीन दे देगा। तो क्या जिस पार्टी से उनका गठबंधन है जी, उस पार्टी का ही नारा है कि भाई भूमाफिया को हटाया जाए? अगर इस तरीके से आप विधायक के ऊपर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 4 से 6 दिन में बैठा के दोनों लोग का आपसी बंटवारा करा देंगे। हमने 4 से 6 महीना उनका इंतजार किया, समझौता नहीं हुआ। लेकिन समझौता सरवन निषाद कभी हमारी फोन तब से रिसीव नहीं किए और न तो करा पाए समझौता। क्या तो ये किस तरीके से निवारण चाहते हैं आप लोग? सर, फिर मैंने तो प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, अपना बैनामा पेपर लेके गया, हमने अपना बंटवारा दाखिल किया, जो हमारी रिपोर्ट और सत्यनारायण निषाद की भी रिपोर्ट लग चुकी है
कि 47 फीट जमीन हमारी है और 11.8 इंच उनका है। तो ये रोकता कौन है? जैसे प्रशासन के कौन लोग हैं जो रोकने आते हैं? हाँ, रोकने वाले में मेन है सत्यनारायण निषाद। जब ये बाउंड्री हो रही थी, जब रिपोर्ट हमको मिल गया शासन प्रशासन द्वारा, तो सत्यनारायण निषाद तो जमीन के मालिक हैं जी, लेकिन उनके साथ शासन के प्रशासन के लोग कौन आते हैं जो कहते हैं इसको रोक दिया जाए, जो आपका पेपर देखने के बाद भी रोक देते हैं? वो कौन है? ये दबाव श्रवण निषाद जी का ही है, क्योंकि जब हमारी बाउंड्री शुरू हुई तो माननीय विधायक जी ने डीएम साहब के यहाँ जाकर के लोबर पर ही पहुंच गए कि वो कुछ माफिया वहां पर जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। सत्यनारायण निषाद हैं जी, आप भी निषाद समाज से आते हैं? निषाद समाज। तो क्या निषाद समाज के नेता जो निषादों के नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के निषादों की कमान संभाले हुए हैं, जो आपका क्यों नहीं सुन रहे हैं? जी, जब अपने से जब तंग आकर के हम लोग अपने क्षेत्रीय विधायक की पूरी जनता हम लोग अपनी सत्य की आवाज उनको बताने गए, माननीय विपिन सिंह जी के हम लोग घेराव किया कि हमको न्याय मिलना चाहिए, तो विधायक जी ने कहा जो सही निर्णय हो करा देंगे। तो यहाँ तो माननीय विधायक जी जो ग्रामीण के विधायक हैं, वो आपके विधायक हैं, इस जगह के विधायक हैं, सारे लोग के विधायक हैं, हमारे सारे क्षेत्र के विधायक हैं। उनसे मिले कभी? जी, बिल्कुल मिलकर अपनी पीड़ा हम बताएं उनको। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल कहें जो सत्य होगा वही होगा, असत्य नहीं चलेगा यहाँ पे। ग्रामीण विधायक पे भरोसा है ना? जी, एकदम भरोसा है हमको, तो अपने विधायक पे ही भरोसा है ना, क्योंकि मेरे क्षेत्र के विधायक तो माननीय विपिन सिंह जी है ना। देखिए, ये निषाद समाज का मामला है और निषाद समाज के नेता निषादों की पीड़ा सदन में उठाते हैं, तमाम चैनलों के माध्यम से उठाते हैं, लेकिन यहाँ निषादों का, दो परिवारों का मामला है जो सुलझाया नहीं जा रहा है। एक परिवार आरोप लगा रहा है कि ये जमीन खुद ही चाह रहे हैं कि ये जमीन कीमती जमीन है, ये हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पे यही निषाद समाज अपना भरोसा ग्रामीण विधायक के ऊपर जता रहा है कि विधायक जी हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। ये देखिए, भूमि का विवाद तमाम जगहों पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन बड़े लोगों के दबाव में गरीब तबके के लोग जो छोटे छोटे जगहों को खरीदते हैं और अपने मकान बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं कीमती जगह के नाते, ऐसी जमीनों पे रोक लगाने का, दबाव बनाने का जो जमीन हमें मिल जाए।